हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी व्यूअर्स। आज फिर लेकर आए हैं हम इंडियन सिविक्स की नेक्स्ट वीडियो। व्यूअर्स, आशा करते हैं आप सभी सही होंगे और हमारे क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखते होंगे, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों में से आपका पेपर बनकर तैयार होते हैं जो किसी भी एग्जाम को हम क्रैक कर सकते हैं। हमारा आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 286। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सैयद अली, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पोटी श्री आलू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, सैयद अली जी राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संसद से राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? 1956 में, 1954 में, 1953 में, 1952 में। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए, 1956 में भारतीय संसद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। पुनर्गठन का मतलब होता है नए नए राज्यों का गठन करना। भारतीय संसद में राज्य पुनर्गठन कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया? 3, 4, 5, 6। तो राइट आंसर रहेगा हमारा बी, 4। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को 4 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारतीय संविधान द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने, नाम बदलने, नए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया? राज्य विधानमंडल को, संघीय मंत्रिपरिषद को, राज्य मंत्रिपरिषद को, संसद को। तो राइट आंसर रहेगा हमारा डी, संसद को ये अधिकार दिया गया है कि राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का, नाम बदलने का और नए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार जो है संविधान ने संसद को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब सौंपा? 1953 में, 1954 में, 1955 में, 1956 में। तो राइट आंसर रहेगा हमारा सी, 1955 में भारत सरकार ने अपना प्रतिवेदन सौंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय संघ में इकाइयों की संख्या कितनी थी? यानी राज्यों की जो संख्या है वो कितनी थी? 28, 25, 30, 50। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय संघ में इकाइयों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 28 थी। राइट आंसर ए रहेगा हमारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद भारत को 2 इकाइयों में विभाजित किया गया। ये इकाइयाँ निम्नलिखित में से कौन हैं? राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, राज्य एवं रियासत, देशी राज्य, जनपद, राज्य एवं प्रदेश। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में राज्य को यानी भारत को 2 इकाइयों में विभाजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल कराने की जिम्मेदारी किसे दी गई है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, के.एम. मुंशी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने की जिम्मेवारी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार बलदेव सिंह। तो राइट आंसर रहेगा आपका डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री रहे हैं और प्रधानमंत्री रहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्मित भारत सरकार में गृह मंत्री किसे बनाया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, के.एम. मुंशी को। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री बनाया गया था उप प्रधानमंत्री के साथ साथ नए भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, राम मनोहर लोहिया को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो राइट आंसर रहेगा आपका डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत में लौह पुरुष कहा जाता है और हरियाणा में बंसीलाल जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किस रियासत के शासक को निजाम के नाम से जाना जाता है था? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, जोधपुर। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, हैदराबाद के शासक को निजाम के नाम से जाना
जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? 1947 में, 1948 में, 1949 में, 1950 में। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, 1948 में हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किया गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा वो रहेगा मणिपुर से संबंधित। मणिपुर रियासत यानी मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? 1950 में, 1955 में, 1948 में, 1957 में। तो राइट आंसर रहेगा आपका सी, 1948 में मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय किया गया था। क्योंकि हमारा देश जब 1947 में हुआ तो ऐसे 4 अलग अलग राज्य थे जो भारत में उस समय विलय नहीं किए गए थे, इसलिए 1948 में क्या किया गया था? मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था? हैदराबाद के, जम्मू कश्मीर के, मैसूर के, जूनागढ़ के। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, जम्मू कश्मीर रियासत का जो राजा था उसको भारत में क्या कहा जाता था? प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता था। जम्मू कश्मीर भी एक अहम मुद्दा रहा है हमारे भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जम्मू कश्मीर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? 1947 में, 1948 में, 1949 में, 1950 में। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, 1948 में जम्मू कश्मीर रियासत का भारतीय संघ में विलय किया गया। अभी हमने हैदराबाद का पढ़ा था, वो भी 1948 में था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में विलय किस शर्त पर हुई? जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता पर, जम्मू कश्मीर का विभाजन, जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान में विलय या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा आपका जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता, यानी जम्मू कश्मीर अपना खुद का प्रशासन चलाएगा, इस शर्त पर भारतीय संघ में उसका विलय किया गया, यानी किसका? जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान की गई? अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 75। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता प्रदान की गई, और ये 370 जो धारा थी 2019 में तोड़ी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आंध्र प्रदेश की मुख्य मांगे क्या थी? भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना, मद्रास प्रांत नामक अलग देश की स्थापना, मद्रास प्रांत को स्वायत्तता प्रदान करना, मद्रास में केरल में कर्नाटका को अलग एक प्रांत बनाना। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए, भाषीय आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? मद्रास, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। तो राइट आंसर रहेगा हमारा सी, आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य था जो किसके आधार पर बना है? भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य रहा है। वैसे तो भाषीय आधार पर बहुत सारे राज्य बने हैं, खास करके हरियाणा और पंजाब की बात अगर आती है तो ये भी द्विभाषीय राज्य थे, इनको भी भाषा के आधार पर अलग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भाषीय आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य कब बना? 1952 में, 1953 में, 1955 में, 1956 में। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, 1952 में भाषीय आधार पर आंध्र प्रदेश को नया राज्य बनाया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, भाषीय आधार पर राज्यों का गठन आयोग का नाम क्या था? राज्य निर्माण आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, देश विभाजन आयोग, भाषीय आधार पर राज्यों का निर्माण आयोग। तो राइट आंसर रहेगा हमारा बी, राज्य पुनर्गठन आयोग नाम दिया गया था भाषीय आधार पर राज्यों का गठन करने वाले आयोग को। ये मैंने अभी भी आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत नहीं रखा गया? दिल्ली को, हिमाचल प्रदेश को, मणिपुर को, मद्रास को। तो राइट आंसर रहेगा आपका डी, मद्रास को राज्य पुनर्गठन अधिनियम होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में नहीं रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बम्बई राज्य में विभाजित कर किन 2 राज्यों की स्थापना की? महाराष्ट्र गुजरात, गुजरात राजस्थान, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश गुजरात। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, महाराष्ट्र और गुजरात
मुंबई राज्य को विभाजित कर 2 अलग अलग राज्यों की स्थापना की। ये भी भाषीय आधार पर बनाए गए राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की स्थापना कब की गई है? तो 1956 में, 1960 में, 1980 में, 1985 में। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की भाषा के आधार पर स्थापना की गई है। डेट वाले क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागालैंड राज्य का निर्माण कब किया गया? 1960 में, 1962 में, 1963 में, 1965 में। तो राइट आंसर रहेगा आपका सी, 1963 में नागालैंड राज्य का निर्माण किया गया था। ये भी अलग अलग होने वाले राज्यों में से एक राज्य रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1966 में पंजाब को विभाजित कर किन राज्यों का निर्माण किया गया? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हरियाणा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, पंजाब और हरियाणा को अलग अलग किया गया 1966 में। ये जो क्वेश्चन हमारे हरियाणा से संबंधित है और ये भी भाषा के आधार पर बांटे गए राज्य हैं। दोनों की कैपिटल एक ही है, चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1960 में, 1967 में, 1971 में, 1973 में। तो राइट आंसर रहेगा आपका सी, 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। इस पीडीएफ में लगभग डेट वाले क्वेश्चन जो अलग अलग हुए इस तरीके के दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1857 में, 1909 में, 1935 में, 1942 में। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, 1857 में प्रथम भारतीय संग्राम हुआ था जो सफल नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? इसकी स्थापना 1953 में हुई। इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य के पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। इसमें भाषीय राज्यों का निर्माण के लिए सिफारिश की गई। सभी कथन असत्य हैं। तो राइट आंसर रहेगा सी, इसमें भाषीय राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की गई थी राज्य पुनर्गठन में, यानी भाषा के आधार पर राज्य को अलग अलग करना इसकी डिमांड रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की? वेरी इजी क्वेश्चन है, 1905 में, 1906 में, 1907 में या 1908 में। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, अभी भारत में कुल कितने राज्य हैं? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, 26, 27, 28, 29। तो राइट आंसर रहेगा सी, 28 राज्य हैं हमारे भारत में। और पहले हमारे भारत में यानी जम्मू कश्मीर का विलय होने से पहले हमारे भारत के 29 राज्य थे। जब से 370 को अलग किया तो 28 राज्य हो गए। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 6, 7, 8, 9। तो राइट आंसर रहेगा हमारा सी, 8 भारत के संघ शासित प्रदेश है यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले हमारे 7 होते थे, अब 8 हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख इसमें शामिल कर दिया गया। नेक्स्ट आता है भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई है? महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, राजेंद्र प्रसाद जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो राइट आंसर रहेगा हमारा डी, जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत में विविधता में एकता की विशेषता बताई गई, यानी भारत में अनेक अलग अलग होते भी सभी एक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैकमोहन रेखा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, असम में। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, अरुणाचल प्रदेश में क्या है, मैकमोहन रेखा खींची गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कश्मीर के पश्चिमी भाग में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत किसने की थी? सिखों ने, अंग्रेजों ने, मुसलमानों ने, हिंदुओं ने। तो राइट आंसर रहेगा हमारा सी, मुसलमानों ने कश्मीर के पश्चिम भाग में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत की थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? महात्मा गांधी ने, मान सिंह ने, शेख अब्दुल्ला ने, राजा हरि सिंह ने। तो राइट आंसर जो हमारा रहेगा डी, राजा हरि सिंह ने कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर अपने हस्ताक्षर किए थे। ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सीमांत गांधी के नाम से किसे पुकारा जाता है? महात्मा गांधी को, मोहम्मद अली जिन्ना को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो राइट आंसर रहेगा हमारा सी, खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत में सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, ब्रिटिश भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? 500, 299, 565, 599। तो राइट आंसर रहेगा आपका सी, 565 ब्रिटिश में भारत में रजवाड़ों की संख्या रही है। और इनको एक करने का कार्य को जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी की घोषणा के बाद निम्नलिखित में से किस रियासत ने भारतीय संघ के विलय से इनकार किया था? हैदराबाद, कोल्हापुर, ग्वालियर, जोधपुर। तो राइट आंसर रहेगा ए, हैदराबाद ने आज़ादी की घोषणा के बाद भारत संघ में विलय होने से इनकार कर दिया था। थैंक यू व्यूवर्स, इस तरीके के जो क्वेश्चन आज हम लेकर आए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ तक कि यूपीएससी क्रैक करने का हौसला रखते हैं। धन्यवाद व्यूवर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बना रहे। मिलते रहेंगे आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के